तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि हम कोई भी कंटेंट न्यूज़ आर्टिकल कैसे पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें हमें टेक्स्ट कंटेंट और इमेज की ज़रूरत है। तो कल का ये पोस्ट है जो पोस्ट नहीं हुआ था, ये कंटेंट है। इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको वर्ड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे। अभी सिस्टम हैंग हो रहा है, 1 मिनट। ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया, इसमें पेस्ट करेंगे। फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे हमें दिखने में आसानी हो। अब ये कंटेंट हमारा आ गया है। वैसे तो ये छोटा है लेकिन ठीक है, करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी चार्ज द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह 2022 रोटरी भवन चीरा चास में आयोजित किया गया। तो हमें टाइटल थोड़ा छोटा रखना होता है। समारोह 2022 आयोजित किया गया, बाकी हटा देंगे। छोटा कर लिया इसको हमने, इसको नीचे कर लिया। एक एक लाइन का गैप रखना है। ये फुल स्टॉप नहीं है तो प्रॉपर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये अब हमें जो हर पैराग्राफ होगा ध्यान रखना है कि वो पैराग्राफ छोटा हो, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। 1 लाइन 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन का पैराग्राफ हो, उस हिसाब से उसको सेट करेंगे। और ये फुल स्टॉप, ये इस टाइप का ये गलत है, ये फुल स्टॉप में काउंट नहीं होगा, इसलिए फुल स्टॉप दूसरा लगाएंगे जो नॉर्मल फुल स्टॉप होता है। 1 मिनट। तो ये वाला जो फुल स्टॉप होता है ये वाला लगाएंगे हम। इसको हटाएंगे, ये लगाएंगे। देखिए ये नॉर्मल फुल स्टॉप है। तो अब ये टाइटल हो गया। फिर टाइटल के बाद फर्स्ट पैराग्राफ ये होगा। तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूरा न्यूज़ आर्टिकल है वो किसी एक टॉपिक के बारे में होगा। वो टॉपिक 2 वर्ड या 3 वर्ड का टॉपिक जो होगा वो टाइटल में भी होना चाहिए, पहले पैराग्राफ में भी होना चाहिए और उसके बाद के कुछ पैराग्राफ में भी वो कीवर्ड होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड का ध्यान रखना है। तो इसमें शिक्षक दिवस को फोकस कीवर्ड अगर हम ले लेते हैं तो शिक्षक दिवस हमारा टाइटल में भी होना चाहिए, पहले पैराग्राफ में भी होना चाहिए और बाद में जो कंटेंट आया है उसमें भी शिक्षक दिवस ये फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? पहला पैराग्राफ हमारा गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटी चाचा शिक्षक सम्मान समारोह 2022 की हिंदी में टाइप करना है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे। कि गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रोटरी चास के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में हमारे शिक्षकों की अहम भूमिका और योगदान है। इस फुल स्टॉप को हटाएंगे, सही फुल स्टॉप लगाएंगे। योगदान है, इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर स्पेस देंगे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर परिंदा सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति में गुरु शिष्य की महान परंपरा रही है और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिवस है। फिर ये फुल स्टॉप हटाएंगे, सही वाला फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे। डॉक्टर परिंदा ने कहा वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है, हमें अपने विमर्श केंद्र में इस विषय पर चर्चा करनी होगी। फिर फुल स्टॉप सही किया।
गैप दिया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सीसीआरटी की चेयरमैन डॉक्टर हेमलता एस मोहन ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हमें शिक्षक के साथ साथ गुरु भी बनना होगा। गुरु के बिना जीवन में सार्थकता मुश्किल है। हम एक बार पढ़ते हुए इसलिए चलते हैं कि कहीं पे कोई त्रुटि हो उसको सही कर लें। ग्रामेटिकल हो सकती है, मात्राओं में हो सकती है त्रुटि। हेमलता मोहन ने कहा कि हमें शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार भी डालने होंगे जिससे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। फुल स्टॉप सही करेंगे, उसको स्पेस देंगे। पूर्व अध्यक्ष कुमार अमरदीप ने कहा कि गुरु का हम सबके जीवन में बेहद महत्व है। रोटरी चास की सचिव पूजा वैद ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में अहम तथा उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न 18 स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। पूजा ने कहा कि जरूरत है समाज को गढ़ने का कार्य करने वालों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए। सभी शिक्षकों को शॉल उड़ाकर उन्हें मोमेंटो एवं पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया गया। अब यहाँ से पूर्ण विराम हटाकर कॉमा कर सकते हैं। स्पेस एक ज़्यादा था, कम कर दिया। सिद्धार्थ पारक ने स्वागत भाषण दिया। कैंडिडेट टम्बोला, डिम्पल कौर, उषा कुमार एवं डॉक्टर सुमन ने एंकरिंग एवं मंच संचालन किया। एंकरिंग वैसे मंच संचालन एंकरिंग एक ही है, पर ठीक है कर लेते। मनोज चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। फिर इसको एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम को सफल बनाने में विपिन अग्रवाल, विनय सिंह, देखिए कॉमा के बीच बाद स्पेस होना चाहिए। विनय सिंह, विनोद चोपड़ा, कमल तनेजा, धनेश माका, ये फिर यहाँ कॉमा के बाद एक स्पेस, फिर कॉमा के बाद स्पेस, फिर ये कॉमा के पहले एक्स्ट्रा स्पेस को हटाएंगे और कॉमा के बाद स्पेस डालेंगे। योगदान रहा। अब इसको पूर्ण नाम सही कर लेंगे इसका। ये हमारा कंटेंट हमने दुरुस्त कर लिया है। तो शिक्षक दिवस एक बार टाइटल में, ये हमारा फोकस कीवर्ड रहने वाला है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस टाइटल में आ गया, अगले पैराग्राफ में आ गया। अब उसके बाद नहीं है तो हम कुछ जगहों पर शिक्षक दिवस को पेस्ट करके एक कोलन डाल के ऐसे कर लेंगे जिससे कंटेंट में कुछ जगहों पर शिक्षक दिवस आ जाए। एक बार आखिरी वाले में भी एक कोलन डाल लेंगे जिससे कीवर्ड हमारा आ जाए। अभी हमारा दुरुस्त हो चुका है आर्टिकल। कॉपी करेंगे टाइटल, साइट का वर्डप्रेस पैनल खोलेंगे जहाँ पे हमें पोस्ट करना है iViewBokaro /WP admin। इसमें ये कंटेंट था शशिकांत अंकल का, तो शशिकांत जी का लॉगिन करेंगे। शशिकांत है और SHASHIIVB ये उनका पासवर्ड है। पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, तो जिसका है वो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हुआ, ये डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। डैशबोर्ड पे पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू किया। टाइटल हमने कॉपी किया हुआ था तो वो टाइटल यहाँ पेस्ट कर देंगे और देखेंगे स्टार्ट में एक स्पेस एक्स्ट्रा है तो उसको हटा देंगे। अब बाकी का कंटेंट फिर वर्ड यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, बाकी का पूरा कंटेंट कॉपी करेंगे नीचे तक। कॉपी हो गया। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो पहला लाइन हमने रखा है, पहला पैराग्राफ है, इसको हम जाएंगे यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में पोस्ट एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे बैक स्पेस से और इस जो हमने अभी कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देंगे। फिर शिक्षक दिवस हमारा
फोकस कीवर्ड था शिक्षक दिवस को। फोकस कीवर्ड की फ्रेज यहाँ लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ऐड फोकस की फ्रेज कर देंगे। तो ये देखिए 100% दिखा रहा है, मतलब ये एसईओ टाइटल में भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है फोकस की फ्रेज। फिर फोकस की फ्रेज लेंथ उसकी ठीक है, 2-3 वर्ड का ही होना चाहिए। फिर फोकस की फ्रेज हमारा यूआरएल में भी है। फोकस की फ्रेज हमारा इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में भी है। तो ये सही तरीका है। अब हम इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। शिक्षा से रिलेटेड है, ये शिक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट होगी। दूसरा ये पोस्ट की सेटिंग है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पोस्ट की सेटिंग है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैटेगरीज में आएंगे, कैटेगरीज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे भी शिक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ अभी कुछ नहीं करना है और इस तरफ हमारे 3 काम बचे हैं। हमें टैग्स डालने हैं, फीचर्ड इमेज डालनी है और इसका पोस्ट का लिंक हमें सही करना है। 3 काम बचे हैं हमारे पास। तो इस कंटेंट की फ़ोटोज़ हमारे पास ये आई हुई हैं। पहले तो सारी फ़ोटोज़ हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें से कौन सी फ़ोटोज़ कोई रिपीट तो नहीं हो रही हैं, सेम टाइप की फ़ोटोज़ हो तो वो अवॉइड करेंगे डालने से, और जो रिपीट नहीं हो रही हैं वो। और इस फ़ोटो में पूरा वृहद स्वरूप आ रहा है कार्यक्रम का, लोग हैं, कार्यक्रम भी समझ में आ रहा है। तो इसको फीचर्ड इमेज जो हमारी थंबनेल पर यूज़ होगी, इसको फीचर्ड इमेज सेट करेंगे। अब हम गूगल क्या होता है, हमने जो भी फ़ोटोज़ डालनी है वो फ़ोटोज़ गूगल फ़ोटोज़ से पहचान नहीं पाता कि फ़ोटो किस बारे में है। तो उसके टाइटल, फ़ोटो का नाम और ALT टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट हमें डिफ़ाइन करना होता है कि क्या है। और हमें इसके टैग्स भी सेट करने हैं। तो सबसे पहले इस पूरे कंटेंट को कॉपी करेंगे, पूरा कंटेंट कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पे translate.google.co.in खोलना है ब्राउज़र में अपने। translate.google.co.in ओपन किया। यहाँ पे इस तरफ हिंदी सेलेक्ट करना है, इस तरफ इंग्लिश सेलेक्ट करना है। हिंदी में इसको पेस्ट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आ जाएगा। नीचे से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हटा देंगे पूरा और इंग्लिश वाला पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका टैग्स बनाएंगे। टैग्स मतलब 2-2 वर्ड में इसको शॉर्ट करेंगे। टीचर अवार्ड सेरेमनी एक टैग हो गया, फिर रोटरी चास एक टैग हो गया, टीचर्स डे एक टैग हो गया, गणेश वंदना एक टैग हो गया। टैग्स बेसिकली ये है कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ कवर है। नेशन बिल्डिंग को एक टैग कर लेंगे। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन है यहाँ पे, तो गुरु शिष्य को ट्रेडिशन को एक टैग कर लेंगे। एजुकेशन एक टैग कर लेंगे, ये एजुकेशन एक टैग कर लिया। हर टैग के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद स्पेस इसमें नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हेल्दी सोसाइटी एक टैग कर लेंगे। कॉमा के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, कॉमा के पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप वगैरह नहीं होने चाहिए। सोसाइटी भी एक टैग कर सकते हैं, लेकिन रहने दें, बहुत ज़्यादा टैग भी नहीं करने हैं, तो ये सब हटा देंगे। हेल्दी सोसाइटी एंड वाले के बाद भी एक
कॉमा कर लेंगे, कॉमा रखेंगे तो ही वो टैग में काउंट होगा। अब जो टैग कर लेने के बाद एक आसानी ये होगी कि जो हमें 4 इमेजेस हमने डाउनलोड किए हैं, इन्हीं टैग एक एक टैग को उठाकर उन चारों इमेज के नाम रख देंगे। टीचर अवार्ड सेरेमनी, किसी का टीचर अवार्ड सेरेमनी कर देंगे, किसी का टीचर्स डे कर देंगे, किसी का गुरु शिष्य ट्रेडिशन कर देंगे, किसी का एजुकेशन कर देंगे। तो अब हम आते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज है, सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और ये फ़ोटोज़ जो हमने डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड में होंगी या डेस्कटॉप पे होंगी, जहाँ पे भी होंगी, 4 फोटो की है, चारों को हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब जैसे पहली इमेज ओपन हो गई और हम इसका नाम रखेंगे टीचर अवार्ड सेरेमनी। टीचर अवार्ड सेरेमनी में टाइटल में भी यही डाल देंगे, ऑल टेक्स्ट में भी यही डाल देंगे। ध्यान रखना है कि हर इमेज का टाइटल और ऑल टेक्स्ट ज़रूर डालना है। फिर ये हो गया। दूसरा इमेज एक है, इसका कुछ कर लेंगे, रोटरी चार्ज कर लेंगे, टाइटल में डाल दिया, ऑल टेक्स्ट में डाल दिया। ये तीसरा इमेज है, फिर इसको टीचर्स डे कर लेंगे, टाइटल में भी डाल दिया और ऑल टेक्स्ट में भी डाल दिया। फिर चौथी इमेज है गुरु शिष्य ट्रेडिशन, इसको कर लेंगे, कॉपी किया और चौथी इमेज के भी टाइटल में डाल दिया और ऑल टेक्स्ट में भी डाल दिया। अब हम देखें कि सभी में टाइटल और ऑल टेक्स्ट पड़ चुका है। और अब क्योंकि हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो फीचर्ड इमेज हमने स्टार्ट में फिगर आउट की थी कि ये डिसाइड की थी, ये डालेंगे। इसमें सभी टीचर्स आ रहे हैं, बैनर आ रहा है, फ्रेम सही आ रहा है, कार्यक्रम का बृहद स्वरूप दिख रहा है। तो इस फोटो को हम फीचर्ड इमेज में सेलेक्ट करेंगे, सेट कर देंगे। अब बाकी की 3 फोटोज़ कहाँ डालेंगे? हम अपने कंटेंट के बीच बीच में 3 फोटोज़ लगा लेंगे, बाकी के कंटेंट की रिलेटिविटी के हिसाब से। यहाँ पे सेलेक्ट, एक बीच में स्पेस दिया हमने, एंटर कर कर ऐड ब्लॉक किया, इमेज पे गए, मीडिया लाइब्रेरी, क्योंकि हम पहले से अपलोड कर चुके हैं इसलिए हमारे लाइब्रेरी में वो पड़ा हुआ है। मीडिया लाइब्रेरी पे गए, अपलोड फाइल्स नहीं, मीडिया लाइब्रेरी में देखेंगे तो एक कोई इमेज लगा लेंगे। इसमें सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत, ये दीप प्रज्वलन की एक इमेज लगा लेंगे। फिर 2 पैराग्राफ छोड़कर फिर ऐसे ही स्पेस देकर इमेज सेलेक्ट करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे और एक ये इमेज लगा लेंगे। देखिए इमेज अंदर आ जा रही है टेक्स्ट में। फिर 2-3 पैराग्राफ छोड़कर एक एंटर देके स्पेस देंगे, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे इमेज का, मीडिया लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे और ये अपनी चौथी इमेज इसमें इंसर्ट करा लेंगे। तो अब हमारा क्या क्या काम हो गया? कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी है, फीचर्ड इमेज सेलेक्ट हो गया है, इसमें इमेजेस आ गई हैं। अब ये टैग्स वाले सेक्शन पे आएंगे। टैग्स में कुछ टैग पहले से पड़े हैं जो हमारे वेबसाइट रिलेटेड हैं। जैसे IVU बोकारो, ये क्लिक करेंगे, IVB क्लिक करेंगे, बोकारो स्टील सिटी क्लिक करेंगे, बोकारो न्यूज़ क्लिक करेंगे, झारखंड क्लिक करेंगे, बोकारो। इतना तो कम से कम डालना ही है। उसके बाद जो हमने सारे टैग्स बनाए हैं सबको कॉपी कर लेंगे और वापस से यहाँ आकर यहाँ क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वो सारे टैग्स आ जाएंगे बाहर, एक बार क्लिक कर लेंगे, ये टैग्स हो गए। अब हमारी क्या चीज़ बची? पोस्ट का लिंक। अगर अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं तो पोस्ट का लिंक कुछ ऐसा आएगा, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो हम इस लिंक को एडिट कर सकें उसके लिए हमें सबसे पहले एक बार इसको सेव ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सेव ड्राफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिंक एडिट करने का जो ऑप्शन आ जाएगा। अब लिंक एडिट करने में हम क्या डालेंगे? कुछ सिंपल ये
टाइटल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे और ये हिंदी वाली जगह पे सब हटाकर टाइटल डालेंगे। ये जो इंग्लिश टाइटल आया इसको कॉपी करेंगे और ये URL स्लग जो है, URL स्लग में सेलेक्ट ऑल करके जो हमने अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बाहर एक बार सेलेक्ट किए, देखिए ये आपका टाइटल ये बन गया। क्योंकि हमने एजुकेशन, शिक्षा को कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो बोकारो स्टील सिटी बाद एजुकेशन आ गया। एजुकेशन के अंडर में ये हमारा URL आ गया। अब एक बार देख लेंगे सब कुछ हो गया हमारा। चेकलिस्ट पे ध्यान देना है क्योंकि एक बार पोस्ट पब्लिश हो जाए उसके बाद सिर्फ कंटेंट ही हम एडिट कर सकते हैं। तो फोकस मेटा डिस्क्रिप्शन है, फोकस की फ्रेज है, कैटेगरी ध्यान रखनी है, कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है कि नहीं, कैटेगरी दोनों तरफ सेलेक्ट होनी चाहिए। एक यहाँ प्राइमरी कैटेगरी इधर इस तरफ और इधर पोस्ट में कैटेगरीज में कैटेगरी इस तरफ, एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कंटेंट हो गया, इमेजेस सब आ गई, यहाँ फीचर्ड इमेज भी आ गई है, टैग्स हमने सारे डाल लिए हैं, कैटेगरी सिलेक्टेड है, यहाँ पे लिंक URL लिंक हमने बना लिया है। अब हम इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर दिया तो ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। यहाँ से व्यू पोस्ट करके हम पोस्ट देख सकते हैं जो हमने पब्लिश किया है। क्लिक करेंगे, हमारा पोस्ट कुछ ऐसा पब्लिश हुआ है। तो ये टाइटल आ गया ऊपर, फिर जो फीचर्ड इमेज सेलेक्ट की थी वो आ गई, फिर कंटेंट आ गया, फोटोज़ जैसे डाली थी वो आ गई, ये टैग्स हमारे, ये हमारा हो गया। ऑथर दिख रहा है, शशिकांत शर्मा जी ऑथर है। तो इस तरीके से हमें पोस्ट डालनी है। और इसको अगर हम iView बोकारो खोल कर देखें तो ये ऐसे दिखा रहा है। देखिए पहला कंटेंट ये अभी जो हमने पब्लिश किया ये आ गया है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें और जो ध्यान में रखनी है कि इमेज का साइज़ सही होना चाहिए। बहुत छोटी इमेज होगी तो वो हमारी पब्लिश हो जाएगी लेकिन बहुत ब्लर रहेगी, और फेसबुक वगैरह पे डालेंगे तो इमेज शो नहीं होगी। तो इमेज का साइज़ ठीक ठाक होना चाहिए। इमेज PNG या JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। PNG का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए JPG फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। कई जगहों से हम इमेज डाउनलोड करते हैं, WBP फॉर्मेट में डाउनलोड होती है तो उसको हमें हमेशा JPG में कन्वर्ट कर लेना है। कंटेंट हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है। हमारे पास पहले कुछ कंटेंट्स आए थे, वो न्यूज़ आर्टिकल इसलिए नहीं गई क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा है। इतना छोटा कंटेंट नहीं डाल सकते हम, बहुत छोटे कंटेंट हम नहीं डाल सकते। तो ये पहला पोस्ट हमने पब्लिश किया है। इसके बाद दूसरा पोस्ट डालेंगे। दूसरा पोस्ट जैसे ये है तो इसमें वीडियोस आई हैं, इमेज नहीं आई है, तो हम इसी वीडियो से इमेज बनाएंगे। इस वीडियो को ओपन करेंगे और जो फ्रेम हमें सबसे सही लग रहा होगा उसको उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप कर लेंगे और JPG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे, उसको इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे और 2-3 इमेज डाल देंगे। फीचर्ड इमेज में कौन सी सबसे सही इमेज जानी चाहिए जिसको देखकर लोगों को समझ भी आए पूरा मामला और क्लिक भी लोग करें, ऐसी फीचर्ड इमेज हमें सेलेक्ट करनी है। तो पहली वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस आएंगे, उसके हिसाब से अगली वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।